हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग वांगजी को अंदर लेकर आता है, जहां पर विंग के डैड कॉच पर पहले से ही बैठे हुए थे। विंग वांगजी को अपने डैड के सामने लेकर आता है और कहता है, ये देखिए डैड, ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। विंग के डैड जो कि अपनी नज़रों को उठाकर वांगजी की तरफ देखते हैं और देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो वांगजी को जानते हैं। वांगजी, ये तो लान वांगजी है, लैंड कॉर्पोरेशन का सेकंड हायर। इसके बारे में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुना हुआ है। वो वांगजी को देखता और कहता है, वांगजी? विंग ये सुनता और कहता है, क्या आप इसे पहले से जानते हैं? तभी विंग के डैड कहते हैं, हाँ, ये तो लैंड कॉर्पोरेशन का सेकंड हायर है, लांग वांगजी। मैंने सही कहा ना? वांगजी जो कि हमें अपना सिर हिलाता और कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। विंग के फादर ये देखते हैं और चौंक कर कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के बॉयफ्रेंड हो? वांगजी ये सुनता है और फिर हमें अपना सिर हिला देता है। विंग के डैड चौंक कर कहते हैं, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया? तुम जैसा इतना ज़्यादा टैलेंटेड, पोलाइट और मेहनती पर्सन मेरे बिगड़ैल, नकचड़े, आलसी बेटे के प्यार में कैसे पड़ सकता है? ये सुनकर विंग, वांगजी, विंग की मम तीनों चौंक जाते हैं। विंग की मम को तो हंसी आ जाती है और विंग अपने डैड को कहता है, डैड आप ये क्या कह रहे हो? वांगजी जो कि कुछ भी नहीं कहता है। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, उसके डैड वांगजी के सामने उसकी तारीफ कर रहे हैं और विंग की बुराई कर रहे हैं। ये क्या है? विंग कहता है, डैडी आप ये क्या कह रहे हो? आप ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे बारे में? आप ऐसे कैसे कह सकते हो डैड? तभी विंग के डैड कहते हैं, तो मैं और क्या बोलूँ? तुम जानते भी हो अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से। हाँ, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में मैंने कितना सुना है। ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड और कितना ज़्यादा पोलाइट है। और तुमने कभी खुद को देखा है? विंग जैसे ये सुनकर गुस्सा आता है। उसके डैड वांगजी के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। वांगजी जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था। वांगजी के डैड कहते हैं, तुम खड़े क्यों हो? तुम इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। वांगजी ये सुनता है और कहता है, क्या? तभी विंग के फादर कहते हैं, हाँ आओ। वांगजी अब कुछ भी नहीं कहता और जाकर विंग के फादर के पास बैठ जाता है। विंग भी वहीं बैठ जाता है। विंग की मॉम जो कि अंदर जाती है उन तीनों के लिए कुछ लेकर आने के लिए। वांगजी विंग के डैड को देख रहा था। विंग के डैड कहते हैं, तुम क्या सच में मेरे बेटे के बॉयफ्रेंड हो? तभी वांगजी जो कि विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि हमें अपना सिर हिलाता है। वांगजी जो कि कहता है, जी। तभी विंग के फादर कहते हैं, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम मेरे बेटे के बीएफ हो। क्या तुम्हारी फैमिली को पता है? वांगजी जो कि हमें अपना सिर हिला देता है। विंग के डैडी ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में तो तुम्हारी फैमिली को मेरे बेटे के बारे में पता है? तभी वांगजी कहता है, हाँ, मैंने खुद बताया था। तभी विंग के फादर कहते हैं, क्या सच में? और उन्हें तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया? तभी वांगजी कहता है, वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही उन्हें बताया है। तभी विंग के फादर कहते हैं, वो अच्छा, तुम मेरे बेटे को कब से जानते हो? वांगजी उसे कुछ समझ तो नहीं आता वो क्या कहे। तभी वांगजी कहता है, 3 महीने से। विंग कहता है 5 महीने से। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग के डैड दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या 3 और 5? तुम दोनों क्या कह रहे हो? विंग और वांगजी घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और फिर विंग कहता है, वो लंजा मुझे 3 महीनों से जानता है, पर मैं उसे 5 महीने से जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत पहले से पसंद करता था। उसे तो मैंने 3 महीने पहले ही प्रपोज किया था, इसीलिए वो 3 कह रहा है। विंग के डैडी ये सुनते हैं और उन दोनों की तरफ अपनी शक भरी निगाहों के साथ देखकर कहते हैं, क्या तुम मुझसे सच कह रहे हो? विंग कहता है, हाँ डैड, आप लंजा से पूछिए। लंजा, मैंने सही कहा ना? वांगजी कहता है, हाँ। तभी विंग के फादर कहते हैं, मैंने सुना था लैंस कभी झूठ नहीं बोलते, तो अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम सच कह रहे होगे। वांगजी ये सुनता है और कुछ भी नहीं कहता, बस अपना सर झुका लेता है। विंग ये सुनता और कहता है, क्या सच में? पर लंजा ने तो झूठ कहा, क्या वो अपना फैमिली के रूल्स तोड़ रहा है? विंग यही सोच रहा था। विंग के फादर कहते हैं, मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा कि तुम दोनों सच में बॉयफ्रेंड्स हो, पर अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। तभी विंग कहता है, आपको क्या डाउट है डैड? मैंने कहा ना, मैं और वांगजी
एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ 3 महीने से हैं। और मैं लंजा को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, लंजा भी मुझे अच्छे से जानता है, वो तो मैंने आपको नहीं बताया था। तभी विंग के फादर कहते हैं, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम तो हमेशा से कहते रहते थे तुम्हें जेनी पसंद है, तुम जेनी से प्यार करते हो, तुम उसी से शादी करोगे, अचानक से तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया, और वो भी लान वांग जी। मैं ये हज़म नहीं कर पा रहा हूँ। विंग ये सुनता है और फिर कुछ सोचता है, फिर कहता है वो तो मैं आपके साथ नाटक कर रहा था ताकि आप मेरे और लंजा की शादी के लिए तैयार हो जाए। विंग के फादर विंग की तरफ घूर कर देखता है और कहते हैं, क्या कहा तुमने? तभी विंग कहता है, हाँ मैं लंजा से बहुत प्यार करता था और मुझे लगा कि आप हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं जेनी से प्यार करता हूँ, अगर आप उससे मेरी शादी नहीं करवाओगे तो आप मेरी शादी लंजा से करवा दो। विंग के डैडी ये सुनकर विंग को घूर कर देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वांग जी उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। विंग के फादर ये सुनते हैं और कहते हैं, ऐसी बात है। विंग कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, आप को मेरी शादी अगर किसी से करवानी है तो आप लंजा से करवा दो, अगर आप मेरी शादी लंजा से भी नहीं करवाओगे तो आपको जेनी को चूज़ करने के अलावा और किसी और चारा ही नहीं बचता। विंग के फादर फिर विंग को देखते हैं और कहते हैं, जेनी अब ये कहाँ से आ गई? विंग कहता है, आपके पास बस 2 ऑप्शन है, मेरे पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों हैं, आप सोच लीजिए आपको मेरी शादी किससे करवानी है, मेरी गर्लफ्रेंड से या मेरे बॉयफ्रेंड से। तभी विंग के फादर वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, विंग क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तुम अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपनी गर्लफ्रेंड का भी नाम ले रहे हो, तुमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों रखी है। बेटा वांग जी, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है? क्या तुम्हें ये पता था? वांग जी जो कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या बोले। विंग यहाँ पर उसके और जेनी दोनों की बातें कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ बोले इससे पहले विंग कहता है, हाँ लंजा को अच्छे से पता है, मैंने उसे पहले ही कहा था कि मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है और वो हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। और उसी टाइम मुझे जेनी भी मिली थी, मुझे वो भी पसंद आ गई और लंजा ने भी मुझे नहीं रोका। उसे भी लगता है कि अगर आप यही चाहते हो कि मेरी शादी किसी लड़की के साथ हुई तो जेनी के साथ ही हो जाए, क्योंकि उसे भी जेनी पसंद है। वहाँ विंग के फादर विंग को देखते हैं और फिर वांग जी को देखते हैं, जो कि बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें इतना पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है। और वो लंजा को देख रहे थे जिसने अपना सर झुका रखा था। वो सोचते हैं, इसे बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरा बेटा तो नालायक है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता, क्या पता उसने ये सब उसकी खुशी के लिए किया हो और क्या पता ये इसके साथ बस टाइम पास कर रहा हो। इसे देखकर तो लगता है कि ये सीरियस था, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है ये हर चीज़ में सीरियस होता है, अपने हर चीज़ को दिल से करता है। मैंने कभी इसके बारे में किसी अफेयर की भी खबरें नहीं सुनी, हमेशा ही इसकी इमेज एक अच्छी बनी हुई है, और अगर मेरा बेटा इसके साथ ऐसे गेम खेल रहा है तो मैं नहीं खेलने दूंगा। ऐसा सोचकर विंग के फादर विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम किसके साथ शादी करना चाहते हो, जेनी के साथ या फिर वांग जी के साथ? तुमने कहा कि तुमने जेनी के साथ रिलेशनशिप इसलिए रखी ताकि मैं तुम्हारी शादी वांग जी से करवा दूँ, अगर मुझे जेनी पसंद नहीं आई तो। विंग कहता है, हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अगर आपको वांग जी के साथ भी दिक्कत है तो आप मेरी शादी जेनी से करवा सकते हैं, क्योंकि मैं उसे भी पसंद करता हूँ और वो लंजा को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों लंजा? वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर विंग के डैड की तरफ, फिर वो हम अपना सिर हिला देता है। विंग के डैड जो कि कुछ भी समझ तो नहीं पाते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है। विंग कहता है क्या? विंग बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है उसके डैड अभी कहेंगे कि मैं तुम्हारी और जेनी की शादी के लिए तैयार हूँ। तभी विंग के डैड कहते हैं, मैं सोचकर बताऊँगा। विंग उसका मुंह तर जाता है, क्या सोचकर बताएंगे, अभी क्यों नहीं बता सकते? पर वो कुछ नहीं कहता। तभी विंग के फादर कहते हैं, मैं तुम दोनों को सोचकर बता दूंगा, अभी के लिए तुम दोनों वेट करो। वांग जी तुम चाहो तो यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हो। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं मैं चला जाऊँगा। तभी विंग के फादर कहते हैं, ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें विंग छोड़ाएगा। तभी वहाँ पर
ध्यान से सैरन आती और कहती है ऐसे कैसे? वांग जी तुम पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ तो खा लो। तुम कुछ खाना पसंद करोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा या फिर मैं खुद बना दूँ? तभी वांग जी कहते हैं नहीं नहीं आंटी, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर से ब्रेकफास्ट कर कर आया था। तभी विंग की मदर कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे घर पहली बार आए हो। वांग जी कहते हैं नहीं, मुझे अभी काम है, मुझे जाना होगा। तभी विंग के फादर कहते हैं ठीक है, तुम्हें विंग छोड़ाएगा, विंग जाओ वांग जी को छोड़ कर आओ। विंग कहता है हम ठीक है डैड। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देखता कहता है लंजा मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर वांग जी विंग के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आकर विंग कहता है फाइनली अब डैड राज़ी हो ही जाएंगे मेरी और जेनी की शादी के लिए। ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लंजा। ऐसा कहकर वो वांग जी को तुरंत ही हक कर लेता है। वांग जी उसे पता नहीं कि विंग का बार बार ऐसे हक करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। ऐसे तो अगर कोई वांग जी को टच करने की कोशिश करता तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन विंग ऐसे उसे हक कर रहा है, उसे टच कर रहा है, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। क्यों? वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता। तभी विंग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वांग जी कहता है लेकिन विंग कल तुम्हें भी मेरे घर आना होगा। विंग कहता है क्या? पर क्यों? तभी वांग जी कहते हैं क्या तुम भूल गए? मैं अब तुम्हारे घर आया, मैंने तुम्हारी हेल्प किया, अब तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। मेरे अंकल ने तुम्हें बुलाया है, कल तुम्हें मेरे घर आना होगा। विंग कहता है क्या? ओह ठीक है, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं तो इतना कर ही सकता ना, वैसे भी हम दोनों ने यही तो तय किया था। ठीक है, कब आना है मुझे बता दो। वांग जी कहता है मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा। विंग कहता है ये भी ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है विंग, मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ। विंग कहता है हाँ ये भी है, ठीक है तुम जा सकते हो लंजा, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। वांग जी जो कि बस हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। विंग उसे बस हाथ हिलाकर बाय कर रहा था। वांग जी मिरर से विंग को देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग के डैड ये सब देख रहे थे, विंग और वांग जी का बातें करना, विंग का वांग जी को हक करना, पर वांग जी का कोई रिस्पॉन्स ना करना और फिर वांग जी का वहाँ से खुद चले जाना। ये देखकर विंग के फादर को कुछ अजीब तो लगता है, पर वो कुछ नहीं कहते, वो सीधा अंदर चले जाते हैं। हालांकि उन्हें विंग और वांग जी की बातें सुनाई नहीं दी, पर समझ पा रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है और यही सोचकर वो अंदर चले जाते हैं। वांग जी वहाँ से निकलकर दोबारा अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद ही उसे अपने काम के लिए जाना है। वांग जी अपने घर आता है और उसके दिमाग में बस विंग की बातें ही चल रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा। इधर दूसरी तरफ विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो सीधा अपने रूम में आता है, खुशी से जेनी को कॉल करता है, जिस पर जेनी कहती है हाँ विंग जेनी को कहता है जेनी अब मुझे लगता है हम डैड हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। विंग जेनी को बातें बताता है, जेनी जो कि खुश होती है और कहती है हाँ विंग, लेकिन तुरंत ही वो कहती है वैसे विंग मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। विंग कहते हैं जेनी सुनो तो, पर जेनी कॉल कट कर देती है, वो विंग की बात ही नहीं सुनती। विंग कहता है कोई बात नहीं, शायद वो बिज़ी होगी, वैसे भी वो मेहनती है, पता नहीं डैड को ऐसा क्यों नहीं लगता। जेनी इतनी ज़्यादा मेहनती है, काम करती रहती है, मैं उसे बाद में कॉल करूँगा। ऐसा कहकर विंग भी बेड पर लेट जाता है। तो दूसरी तरफ जेनी जो कि एक रूम में थी, वो विंग का कॉल कट कर देती है और फिर पीछे मुड़ती है, जहाँ पर एक शख्स था और वो जेनी के पास आता है, उसे हक करता है और कहता है कौन था? जेनी कहती है कोई नहीं। वो शख्स कहता है तो अब हम स्टार्ट करें? जेनी कहती है क्यों नहीं। वो शख्स जेनी को उठाता है और सीधा बेड पर ले जाता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है तुम सच में ब्यूटीफुल हो। जेनी कहती है और इस ब्यूटी की कीमत भी है। वो पर्सन कहता है हाँ मैं सब पे करूँगा, और ऐसा कहकर वो सीधा जेनी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज विंग को वांग जी के अंकल से मिलना है। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि जैसे विंग ने अपने डैड के सामने बातें की थी वो ऐसे उसके अंकल के सामने नहीं कर सकता। अगर विंग ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। वांग जी से ज़्यादा टेंशन में था, जिसके पास से चैन आते हैं और कहते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक आया नहीं वांग जी। वांग जी कहते हैं गगा वो बस आ रहा है, वो रास्ते में है। तभी चैन का कहते हैं वैसे तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वांग जी कहते हैं क्या मैं? तो वो तभी सिचन का वांग जी के पास आते हैं, उसका सर सहलाते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम घबरा रहे हो अंकल के बारे में सोच कर कि पता नहीं अंकल क्या कहेंगे। चिंता मत करो वांग जी, अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बस
तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलकर ये देखना चाहते हैं तुमने जिसको चूज़ किया है वो तुम्हारे लायक है कि नहीं। वैसे उनको भरोसा तो है जिसको तुमने अपने लिए चूज़ किया होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा वांग जी कभी किसी गलत पर्सन को अपने लिए चूज़ कर ही नहीं सकता। तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा। वांग जी बस हमें अपना सिखला देता है। सिचन वहाँ से चला जाता है और वांग जी गहरी सांस लेता है और कहता है आपको मैं क्या बताऊँ गग्गा, मैंने किसको चूज़ किया हो, ओह पता नहीं आज क्या होगा। तभी फाइनली वहाँ पर विंग आ जाता है। जैसे ही विंग की कार बाहर आती है वांग जी तुरंत ही बाहर आता है। विंग कार से उतरता है और वांग जी को अपने सामने आता हुआ देखता है और फिर कहते हैं लंजा, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह बुलाया है, तुम्हें पता है मैं इतने अच्छे से सो रहा था, तुम्हारी वजह से मैं सुबह सुबह तैयार होकर आया हूँ। तभी वांग जी कहता है क्या ये सोने का टाइम है विंग? विंग कहता है हाँ मैं तो सोता ही रहता हूँ। तभी वांग जी कहता है तुम भी ना, क्या कर रहे हो तुम, इस सोने का टाइम है जो तुम सो रहे थे? तुम्हें पता है मेरे अंकल कितना ज़्यादा टाइम को लेकर सीरियस है, अगर तुम ऐसे ही लेट होते रहोगे तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा, वैसे भी तुम लेट हो। विंग कहता है क्या हो गया अगर मैं लेट हूँ तो, मैं आया तो ना। वांग जी कहता है तुम मेरे अंकल को नहीं जानते, अब अंदर चलो और हाँ शांत रहना और सारी चीज़ों का जवाब शांति से देना, पोलाइट जैसे मैंने तुम्हें बताया है। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, सारे जवाब अच्छे देने हैं, पोलाइट से देने हैं, ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, तुम्हारे अंकल के सामने मुझे कोई उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है, यही सब ना। और लंजा ये तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? विंग को ये चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेट लग रही थी। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ ऐसा कर दो ना, मैंने तुम्हारी हेल्प की ना। तभी विंग कहता है हाँ इसीलिए तो मैं आया हूँ, चलो हम अंदर चलते हैं। वांग जी कहता है तुम्हें सब याद है ना? विंग कहता है मैं तुम्हें फिर से बताऊँ क्या, चलो हम अंदर चले। वांग जी कहता है वांग जी विंग को लेकर अंदर आता है। विंग वांग जी के घर के अंदर आता है और वो देखता है लंजा तुम्हारा मेंशन तो काफ़ी अच्छा है। वांग जी विंग को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो विंग को सीधा उसके अंकल के स्टडी रूम के पास ले आया था। वांग जी थोड़ा घबरा तो रहा था, फिर भी वो गहरी सांस लेता है और विंग को लेकर अंदर आ जाता है, जहाँ पर पहले से ही उसके अंकल और उसके गगा मौजूद थे। वो विंग को लेकर अंदर आता है और कहता है अंकल। और विंग आ गया। दोनों ही अब अपनी नज़र को उठाकर विंग को देखते हैं। विंग उनको देखता है और तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है और कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई मास्टर लैन और सिचेनगा। तभी सिचेन विंग को देखकर स्माइल करते हैं। विंग कहता है माफ़ करिएगा पर आप मेरे लंजा के बड़े भाई हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपको गगा बोलना चाहिए, आपको बुरा तो नहीं लगा? तभी सिचेनगा स्माइल करते हैं और कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे गगा बोल सकते हो। विंग जो कि स्माइल करता है। तभी अंकल कुरैन वांग जी और विंग को देखते हैं। वो वांग जी से कहते हैं कि यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वांग जी कहता है हाँ ये विंग है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं तो तुम विंग हो, अपना पूरा नाम बताओ। विंग कहता है वी वुशियान। तभी लैन कुरैन कहता है वी वुशियान, विंग कंपनी का बारिश, तुम्हारे फादर वी चांग से बहुत सुना है मैंने उनके बारे में, तुम उन्हीं के बेटे हो ना? तभी विंग कहता है मैं वी चांग से और चांग से सैरन का ही बेटा हूँ, वी वोशियान। अंकल कुरैन विंग को देखते हैं और कहते हैं तुम्हारी शक्ल काफ़ी हद तक तुम्हारी मदर से मिलती है। विंग कहता है क्या आप मेरी मदर को जानते हो? तभी अंकल कुरैन कहते हैं कॉलेज टाइम में हम दोनों एक दूसरे के क्लासमेट्स थे, तुम हम दोनों को अच्छे दोस्त भी कह सकते हो। तभी विंग कहता है क्या आप मेरी मदर के दोस्त हो? तभी अंकल कुरैन कहते हैं विंग कहता है हाँ मॉम ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। वांग जी को भी सुनकर शौक लगता है कि उसके अंकल और विंग की मम्मी एक दूसरे को जानते हैं। तभी अंकल कुरैन कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि चांग सैरन की फैमिली के किसी मेंबर से मिलूँगा, वो भी इस तरह, और वो भी मेरे सन इन लॉ के रूप में। विंग जो कि बस स्माइल कर देता है और मन में सोचता है सन इन लॉ। तभी अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी तुम बाहर जाओ। वांग जी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या अंकल? तभी अंकल कुरैन कहते हैं मैंने कहा बाहर जाओ। वांग जी जो कि घबरा जाता है, वो यहाँ पर रहना चाहता था ताकि विंग कोई गलती करे तो वो संभाल ले, पर वो उसके अंकल बाहर भेज रहे हैं, वो क्या करेगा? वो कहता है जी अंकल। वो एक बार विंग की तरफ देखता है और आंख में कहता है प्लीज़ कोई गलती मत करना। विंग वांग जी को आँख मारता है जैसे वो कहना चाहता हो फिक्र मत करो लंजा, पर वांग जी विंग के आँख मारने से शौक हो जाता है और कहता है लैन सिचन ने ये देखा था और उनके
चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी अब बाहर चला जाता है और गेट बंद कर देता है, पर बाहर आकर वो बहुत घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा। इधर दूसरी तरफ अंदर अंकल कुरैन कहते हैं, क्या तुम सच में मेरे नेफ्यू से प्यार करते हो? विंग कहता है बहुत ज़्यादा। अंकल कुरैन कहते हैं, तुम वांग जी को कब से जानते हो? विंग जो कि कहता है, ज़्यादा समय नहीं, हम दोनों को 3 महीने ही हुए हैं, पर इन 3 महीनों में मैं लंजा को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। अंकल कुरैन ये सुनते हैं और कहते हैं, लंजा? तुम उसे लंजा कहते हो? विंग कहता है, हाँ, मैंने उसका नाम रखा है, प्यारा है ना? ऐसा कहकर विंग स्माइल करता है। सिचन गाता स्माइल करते हैं, पर अंकल कुरैन विंग को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम मेरे नेफ्यू के साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे, कहीं तुम उसका यूज़ तो नहीं कर रहे, उसके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे? देखो, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो अभी ये सब छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे नेफ्यू को आगे चलकर कोई भी तकलीफ़ हो। अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। विंग जो कि ये सुनता है और कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता तो मैं यहाँ पर क्यों आता, आप ही मुझे बताइए। अंकल कुरैन कहते हैं, क्या पता तुम्हारी इसमें भी कोई चाल हो। तभी विंग इसे गुस्सा आता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसने वांग जी से प्रॉमिस किया है कि वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, सब चीज़ों का जवाब शांति से देगा। विंग कहता है, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मेरी मॉम को अच्छे से जानते हो, तो आप ये भी समझ सकते हो कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ और मैं ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करता हूँ। अगर मैंने किसी से प्यार किया है, उसे दिल से चाहा है, तो मैं पूरी ज़िंदगी उसका साथ निभाने का दम रखता हूँ, और अगर मैंने वांग जी को पसंद किया है तो मैं उसको पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखूँगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ऐसा कहकर वो अंकल कुरैन को घूर कर देखता है, जैसे वो उन्हें गुस्सा दिखा रहा हो और कह रहा हो कि ये आपने गलतफहमी जो पाली है उसे दूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सिचन का ये देखते हैं और उनके चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। अंकल कुरैन भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। अब सिचन का कहते हैं, देखो विंग, हम तुम्हें गुस्सा नहीं दिलवाना चाहते थे, पर हम हमारे वांग जी से बहुत प्यार करते हैं। वो घर में सबसे छोटा है और इसी वजह से हम सब उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। वो बचपन से अकेला रहा है, मदर और फादर काफ़ी जल्दी ही उसे छोड़कर चले गए थे। वो बहुत छोटा था उस वक्त, वो उसने काफ़ी समय अकेले ही गुजारा है। मैं उसके साथ था, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। अंकल भी वांग जी पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए उसने अपना काफ़ी समय अकेले ही बिताया है। अगर तुम उसकी लाइफ में आए हो तो मुझे बहुत खुशी है कि उसने किसी को तो अपने दिल में जगह दी है, ताकि उसके खालीपन को कोई बांटने वाला तो मिला है। पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई अगर मेरे भाई को अंधेरे से बाहर निकाल रहा है और फिर उसे अंधेरे में धक्का दे रहा है, ये मैं नहीं सह पाऊँगा। विंग, अगर तुम सच में मेरे भाई से प्यार करते हो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन अगर तुम मजाक कर रहे हो तो प्लीज़ इसे अभी बंद कर दो। विंग कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिचन का विंग को देखते हैं, विंग की आंखों में उन्हें सच्चाई नज़र आ रही थी। पता नहीं क्यों विंग अभी अग्रेसिव बिहेव कर रहा था, जैसे ये दोनों क्या कह रहे हो। तभी सिचन का कहते हैं, क्या सच में तुम वांग जी से प्यार करते हो? विंग कहता है, हाँ। तो सिचन का कहते हैं, क्या तुम उसके साथ रहना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ। क्या तुम उससे शादी करोगे? विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ। सिचन का ये सुनकर स्माइल करते हैं। अंकल कुरैन भी ये सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम वांग जी को अंदर लेकर आ सकते हो। विंग जो कि हमें अपना सीख लाता है, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो जाता है वांग जी को बुलाने के लिए। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों बिहेव कर रहा था। ये सब तो एक नाटक है ना, और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। विंग को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो कह रहा था, पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। विंग वांग जी को बोलता है, लंजा। वांग जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ विंग था। विंग को देखकर वांग जी कहते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? अंकल ने तुम पे गुस्सा किया क्या? तुमने कुछ गड़बड़ी कर दी? विंग कहता है, अंदर चलो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वांग जी इससे डर जाता है और कहता है, पता नहीं इसने क्या कर दिया। विंग वांग जी को अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर अंकल कुरैन और सिचनगा बैठे हुए थे, जहाँ पर अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी कहता है, हाँ अंकल। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, तुमने बहुत गलत फैसला लिया है वांग जी।
चौंक जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।